तो ऑल्टरनेट स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट हम एस्केप मेंटेन बिहेवियर्स को कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है ऑल्टरनेट स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का। ठीक है। नेक्स्ट है, जो लास्ट वन भी है, कंजंक्टिव स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। जैसे अल्टरनेट में हमने और कंडीशन को स्टडी किया था कि इसमें और कंडीशन होती कि यू कैन डू दिस वन और दिस वन, रीइंफोर्समेंट आपको अवेलेबल होगी इनमें से अगर कुछ भी कर लेते हो तो। इसी तरह से कंजक्टिव स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में एंड की कंडीशन होती है। ठीक है। तो ये स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट हम तब अप्लाई करते हैं व्हेन द थेरेपिस्ट वांट्स मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स टू बी मेट बिफोर द रीइंफोर्समेंट। ठीक है। इसमें प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट व्हेन द कंप्लीशन ऑफ द रिस्पॉन्स completion of the response requirements for both a ratio and an interval schedule have been met। both schedule फॉलो करना जरूरी है, फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट अवेलेबल होगी। ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है कंजक्टिव में? Fi 2 मीन्स के 2 मिनट्स के बाद रीइंफोर्समेंट अवेलेबल होगी, एंड Fr 50 50 रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट अवेलेबल होगी। ठीक है। 50 करेक्ट रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट मीन्स के 2 मिनट्स और 50 रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? द चाइल्ड कैन गेट द रीइंफोर्समेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 10 टास्क एंड वर्किंग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है। अगर वो 10 टास्क और एंड 15 मिनट्स वर्क करता रहता है तो ही कैन गेट द रीइंफोर्समेंट। ठीक है। सो ये उन सिचुएशन में सबसे बेस्ट यूज होती है कंजक्टिव स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में, जिसमें क्वालिटी प्लस टाइम इंगेजमेंट वाले टास्क, बच्चे को हम इंगेज करना चाह रहे हो और क्वालिटी टाइम वो प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ठीक है। कि तो जैसे हमारे क्विज होते हैं कि टाइम लिमिटेशन लगा देते हैं कि 10 मिनट में आपने 20 आंसर्स करने ही करने हैं, ये यस, वो वाली चीज है। यस, इसमें वेरी टाइम लिमिटेशन भी आ गया, रिस्पॉन्सेज भी ऐड हो रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऐसी है। वेरी गुड। तो टाइम एंगेजमेंट और क्वालिटी दोनों इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और इस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस जल्दी जल्दी वो लिखते हैं, काम बस खत्म कर दें। उनके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो कि ऐसे टास्क जिसमें बच्चा बहुत हरी हरी करता है, जल्दी जल्दी बस कर लो, और उस वजह से वो मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करता है। ठीक है। तो उन बच्चों के लिए भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ बच्चों की अगर आपने पार्टिसिपेशन को सस्टेन करना है। ठीक है। अब अमूमन क्या होता है, एक मुझे याद है कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते होते थे ना, कुछ स्टूडेंट जो है विद इन 20 मिनट्स अपना पेपर टीचर को पकड़ा के चले जाते थे। टीचर ने फिर ये रिक्वायरमेंट रख दी कि कोई भी पेपर, अगर 3 आवर्स का हमारा पेपर एग्जाम है तो 2 आवर्स पहले हम पेपर सबमिशन नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 2 आवर्स तक अपने पेपर में एंगेज रहना है या पेपर अपने पास रखना है। 2 आवर्स से पहले आप पेपर दे के रूम से बाहर नहीं जा सकते। तो ये भी एक तरह का कंजक्टिव स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है कि आपने ये सारा पेपर में क्वेश्चन जितने भी है वो कंप्लीट करने हैं, और 2 आवर्स मिनिमम आपने इसमें एंगेज रहना है। ठीक है। तो देन आप पेपर सबमिशन कर सकते हो, देन यू कैन गो आउटसाइड द हॉल। उससे पहले आपकी पेपर सबमिशन नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये भी कंजक्टिव स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है। कौन कौन सी सिचुएशन जहां पे क्वालिटी प्लस टाइम एंगेजमेंट हमें रिक्वायर्ड हो वहां पे, या फिर हमें रशिंग थ्रू टास्क वाले बच्चों को के जो हैबिट्स होती हैं कि बस जल्दी जल्दी से मैं कर लूँ ये खत्म करके और वो भाग, उन सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हो। और जब हमें पार्टिसिपेशन सस्टेन्ड रिक्वायर्ड हो। मुझे याद है यूनिवर्सिटी हॉल में कॉन्फ्रेंस कोई भी होती थी ना, तो क्लासेस खत्म करके वो लेक्चर खत्म करके वो सब स्टूडेंट्स को हॉल में भेज देते थे।
और वो हॉल के दरवाजे 15 मिनट्स बिफोर ही ओपन होते थे फिर, तब तक, जब तक कि वो कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती, हम क्लास उस हॉल से बाहर नहीं निकल सकते थे। ठीक है। तो वो क्यों ऐसा करते थे कि इंगेजमेंट ज्यादा रहे, स्टूडेंट्स ज्यादा वहां पे, हॉल भरा भरा लगे, इंगेज ज्यादा रहे, जो जो बोल रहा है बेचारा स्टेज पे आके, कोई गेस्ट है अगर, तो वो इंगेज करे, खुद भी इंगेज रहे और स्टूडेंट्स भी इंगेज रहे। इसलिए वो फुल टाइम के लिए जो है वो डोर्स को क्लोज कर देते थे, कोई स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, फुल होने के बाद हॉल। सर फिर इसका बेसिकली मकसद कंसंट्रेशन और फोकस को बिल्ड करना है ना बच्चे के यस, साथ। एग्जैक्टली, कंसंट्रेशन और फोकस को और पार्टिसिपेशन को बिल्ड करना है। इन दो सिचुएशन यू कैन यूज द कंजेक्टिव स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है। कोई क्वेश्चन कंजेक्टिव स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में से तो पूछ लें। नो सर। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि कंजक्टिव स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में रेशियो स्केड्यूल और इंटरवल स्केड्यूल दोनों होने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन था मिस अलीना का कि हम क्या स्पेसिफिक ही है कि इसमें रेशो, फिक्स रेशो और वेरिएबल इंटरवल, सॉरी वेरिएबल इंटरवल होना चाहिए, या फिर हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। कंजंक्टिव में ये एक रूल है कि कंजंक्टिव में रेशो प्लस इंटरवल स्केड्यूल मस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो हम इसको कंजंक्टिव नहीं कह सकते। दोनों स्केड्यूल रेशो नहीं हो सकते या दोनों इंटरवल नहीं हो सकते। इसमें एक कंजंक्टिव, एक रेशो और एक इंटरवल होता है। ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीबडी। सर ये रूल सिर्फ इसमें ही अप्लाई होता है, ये कंजक्टिव रूल सिर्फ, कंजक्टिव में ही? यस, ये सिर्फ कंजंक्टिव में ही अप्लाई होता है, बाकी किसी भी में नहीं अप्लाई नहीं होता। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। यहाँ पे आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ कि एक हम एमसीक्यूज टेस्ट कर लें। 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद एक एमसीक्यू टेस्ट हो जाता है जिसमें ये सारे जितने भी स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा, आप लोगों को आंसर करने होंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे टोटल, ताकि आप लोगों की साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेक। अभी टाइम हुआ है 9:39, और हम वापस ज्वाइन करेंगे 9:45 पे। सी यू। मैंने मिस कर दिया, क्या हुआ था? नहीं हुआ, मैंने मैं अभी सर समझ। अभी एमसीक्यू टेस्ट लेंगे 5 मिनट्स बाद, वो हमें आंसर करने होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है।